हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्टडीज़ फेयर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट। देखो, प्लांट के अंदर किसी भी सॉलिड चीज़ का जब ट्रांसपोर्ट होता है ना, तो हम उसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। हमें पता है कि फ्लोएम जो है फूड को ट्रांसपोर्ट करता है और बाकी कुछ चीज़ों को भी ट्रांसपोर्ट करता है। मेन इसमें यही है कि वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। सेकंड चीज़ कि एक तो फूड ट्रांसपोर्ट होता है, सेकंड की बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अब देखो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। मेन जो फ्लोएम की जो दो सेल्स हैं, मतलब फ्लोएम एक टिश्यू है, उसके दो सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले करते हैं। वो है सीव ट्यूब, है ना, और एक है कंपेनियन सेल। अब देखो फूड का ट्रांसपोर्ट होता कैसे है। देखो, ये एक सीव ट्यूब एलिमेंट है, ठीक है। इसके साइड में होते हैं कंपेनियन सेल, ठीक है। कंपेनियन सेल का अपना न्यूक्लियस होता है, वही न्यूक्लियस सीव ट्यूब के एलिमेंट को या पूरे सीव ट्यूब को कंट्रोल करके रखता है। सीव ट्यूब एलिमेंट के पास अपना कोई न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। और इसके ये जो आप देख रहे हो ना, ये प्लेट, ये है ना, इसको हम सीव ट्यूब प्लेट कहते हैं। इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, ठीक है, छन्नी के जैसे पोर्स होते हैं इसमें, ठीक है। अब देखो होता क्या है। देखो, सबसे पहले फूड कहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा? लीफ से। लीफ खाना बनाएगी, लीफ बनाएगी ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। ग्लूकोज को वो कंपेनियन सेल में क्या करेगी? अनलोडिंग कर देगी, सॉरी लोडिंग कर देगी, ठीक है। हम लोडिंग ऑफ फूड इनटू द फ्लोएम, ठीक है, जब फूड को हम फ्लोएम में पास करेंगे तो उसे हम लोडिंग बोलते हैं, ठीक है। फिर कंपेनियन सेल इसको यहाँ सीव ट्यूब एलिमेंट में डाल देगा खाने को। ये पूरा एक लोडिंग प्रोसेस है। फाइनली लीफ से सीव ट्यूब एलिमेंट तक लाना है खाना, इसको हम लोडिंग प्रोसेस बोलते हैं। इसमें एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। खाना आ गया, खाना सॉलिड फॉर्म में आया था, ग्लूकोज फॉर्म में आया था। अब क्या होगा? नॉर्मली एक फ्लोएम के साइड में जाइलम टिश्यू रन करता है। जाइलम में पानी होता है, पानी ट्रांसपोर्ट होता है, पानी अब अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा? ये सॉलिड चीज़ का घोल बन चुका है, अब एक सल्यूशन बन चुका है, ठीक है। यानी अब ग्लूकोज में पानी मिल चुका है, तो अब ये बन जाता है सुक्रोज सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है ना, तो इसकी मूवमेंट हो जाएगी नीचे की तरफ। इन पोर्स से होता होता वो नीचे आ जाएगा सुक्रोज सॉल्यूशन, ठीक है। अब मान लो यहाँ रूट थी, ठीक है। लीव से खाना किस किस के पास जाता है? रूट के पास जाता है, फ्रूट के पास जाता है, सीड के पास जाता है, फ्लावर के पास जाता है, नई लीफ के पास जाता है। जो नई लीफ होती है ना, उसको टाइम लगता है मैच्योर होने में, बड़ा होने में, और अपनी प्रोसेस जो उसका फंक्शन है उसको टेकअप करने में। इसलिए न्यू लीव्स ऑल्सो एक्ट एज द ऑर्गन्स विच नीड फूड, ठीक है। अब देखो, रूट मेनली, रूट और जो स्टेम होती है ना मेनली, और हमारा जो फ्रूट वगैरह हो गया, सीड हो गया, ये है ना, ऐसे स्टोरेज ऑर्गन काम करते हैं। मतलब ये खाना तो यूटिलाइज करेंगे ही करेंगे, जो खाना इन्हें मिलेगा उससे एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे ही करेंगे अपने सर्वाइवल के लिए। बट ये मेजर पोर्शन जो है स्टोर करके भी रखते हैं, सो दैट आगे उस स्टोर्ड खाने से अगर कहीं हमें एनर्जी की नीड है लेकिन प्लांट खाना नहीं बना पा रहा है, तो स्टोर्ड खाने को यूज़ किया जाए एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो अभी के लिए हम समझते हैं रूट है, रूट के पास अब खाना कैसे जाएगा? ये यहाँ से पानी फिर वापस चला जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ ग्लूकोज ही बन चुका है, ग्लूकोज जाएगा कंपेनियन सेल के अंदर, कंपेनियन सेल से खाना जाएगा रूट के सेल के अंदर। तो सीव ट्यूब के सेल से, सीव ट्यूब एलिमेंट से खाना फाइनली किस में गया? रूट के सेल के पास। इसे हम बोलते हैं अनलोडिंग। एंड अनलोडिंग के टाइम एटीपी की ज़रूरत नहीं होती। तो ये पूरा है फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट, जिसमें मेन है सीव कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब एलिमेंट का रोल, ठीक है। लोडिंग के टाइम एटीपी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अनलोडिंग के टाइम पे एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती।
अब एक चीज़ एक और याद रखिए, सोर्स और सिंक का कंसेप्ट। देखो सिंक, सोर्स सिंक भी छोड़िए, चलो देखो, जैसे एक तो आपके होंगे स्टोरेज ऑर्गन जिन्हें खाना चाहिए। मान लो ये रूट है, रूट को खाना मिल गया, अब थोड़ा बहुत वो ग्लूकोज को यूटिलाइज कर लेगी, है ना, अपना ग्रोथ के लिए, सर्वाइवल के लिए, तो बाकी वो स्टोर करके रख लेगी। तो खाना प्लांट के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, याद रखिएगा। अब जैसे खाना इसने स्टोर क्यों किया? मान लो ऑटम सीज़न आया, ऑटम सीज़न में सारी पत्तियां झड़ गई, अब लीफ बची ही नहीं है खाना बनाने के लिए, लेकिन प्लांट को सरवाइव करना है, तो खाना कहाँ से आएगा? तो रूट क्या करेगी? फिर स्टार्च को ब्रेक करेगी, किसके अंदर, मतलब स्टार्च को ब्रेक कर दिया जाएगा ग्लूकोज के अंदर, और यही ग्लूकोज देन आगे प्लांट के बाकी पार्ट्स ऑफ ऑर्गन तक पहुंचाया जाएगा, है ना। सेम अगर हम स्प्रिंग सीज़न की बात करें, जब छोटी छोटी पत्तियाँ आने लग जाती हैं, वैसा तो है नहीं कि वो छोटी पत्ती आते ही कि आज अभी थोड़ी देर पहले आई और अभी से खाना बनाना स्टार्ट कर देगी, नहीं, उसको भी खाना चाहिए। उसको खाना कहाँ से मिलेगा? इन्हीं स्टोरेज ऑर्गन से, ठीक है। तो ये स्टोरेज ऑर्गन्स का रोल होता है कि वो खाने को स्टोर करके क्यों रखते हैं। और ये जो न्यू लीव्स होती हैं, ठीक है, ये एक्ट करती हैं एज ग्रोइंग रीजन्स, मतलब ये ग्रो कर रही हैं अभी, तो ये खाना नॉर्मली स्टोर करके नहीं रखती, ये अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए जो है यूज़ कर लेती हैं उस खाने को जो भी इन्हें मिलता है। तो स्टोरेज ऑर्गन मेन स्टोरेज ऑर्गन आपके रूट, स्टेम, फ्रूट वगैरह ही होते हैं, ठीक है। तो यही था फ्लोएम का जो है, फ्लोएम के अंदर फूड का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें मेन क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि फूड का जो ट्रांसपोर्ट है उसे क्या बोला जाता है, तो उसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, प्लांट के अंदर कोई भी सॉलिड चीज़ अगर ट्रांसपोर्ट हो रही है तो उसे हम ट्रांसलोकेशन बोलेंगे, राइट। फ्लोएम कैसा टिश्यू है? एक लिविंग टिश्यू है, या मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ। फ्लोएम का रोल है फूड ट्रांसपोर्ट में, ये कुछ अमीनो एसिड्स वगैरह भी ट्रांसपोर्ट करता है, बट मेन है ग्लूकोज फूड ट्रांसपोर्ट। फिर बाई डायरेक्शनल इसका ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे मान लो अगर यहाँ पे ये लीफ थी प्लांट के अंदर, अब ऊपर कोई न्यू लीफ होगी तो उस तक खाना पहुँचाना है, तो ऐसे ऊपर चला जाएगा। अभी मैंने आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन बताया कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ऐसे ही अपवर्ड डायरेक्शन में भी होता है। मेन किन का रोल होता है फूड ट्रांसपोर्ट में? फ्लोएम के अंदर, वो मैंने बता दिया। थोड़ा बहुत मैंने आपको ये बताया कि फ्लोएम के अंदर कैसे ट्रांसलोकेशन होता है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का। तो ये ज़्यादातर ये तो पूछा नहीं जाता, बट बुक में मैंशनड है, ठीक है, तो पूछ भी सकते हैं 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि स्टोरेज ऑर्गन्स का रोल क्या होता है प्लांट के अंदर, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि ये जो स्टोरेज ऑर्गन है, ठीक है, साइट ऑफ प्रोडक्शन, ये प्लांट के अंदर चेंज होते रहते हैं। जैसे अभी कोई लीफ है, वो प्रोडक्शन है फूड की, साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड, और रूट ऐसा काम करिए स्टोरेज ऑर्गन के लिए, या यूसेज ऑफ फूड वाला ऑर्गन टाइप का। पतझड़ के टाइम, स्प्रिंग के टाइम अब वही फूड ऐसा काम कर रही है खाने के सोर्स की तरह, है ना, और वही कोई न्यू लीफ है एक्ट कर रही है एज अ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। तो ये जो फूड साइट ऑफ प्रोडक्शन है, साइट ऑफ यूटिलाइजेशन, स्टोरेज है, ये चेंज होता रहता है प्लांट की नीड के अकॉर्डिंग। सो विद दिस चैप्टर गेट्स कंप्लीटेड। आई होप आपको अच्छे से चीज़ें समझ आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल ड्यूरिंग प्रिपरेशन बोर्ड एग्जाम्स, लाइक बटन। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।